सुमन सेठी जी, जय जिनेन्द्र। बोली थी अभी इस समय सागर जी महाराज के पास जाके आए हैं। विश्व सागर जी के संघ के भी दर्शन करके आए हैं। आहार तो आचार्य श्री को देना नहीं मिला क्योंकि उनकी तबीयत 2 दिन पहले 105 डिग्री बुखार था। 3 दिन में जाना आना सब किए थे। बाकी देखने को मिल गया था, अच्छे से देखने भी नहीं दे रहे थे पर उस दिन देखने दिए थे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अनुमोदना। सावधान। ओकारं विद्युत संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्राक 40 सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञानतिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणदेवा प्रतिगणदेवा के जिनसेनाचार्य न विरचितं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंजात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्र वृत्ते भर्त्रे नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें राजेंद्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र, शुरू करें आप। हाँ दीदी, सबको जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीदी। आज का शुरू कर रहे हैं 151वें पर्व से शुरू होगा। 22वां पर्व, पेज नंबर 521। इसके पहले हम लोगों ने समोसरण का वर्णन पढ़ा था। समोसरण के वर्णन में हम लोगों ने पढ़ा था धूलिशाल, मानस्तंभ, 4 मानस्तंभ 4 दिशाओं में, और चारों दिशाओं में 4-4 बावड़ियां करके 16 बावड़ियां। और आगे बढ़कर फिर परिखा, लतावन, और लतावन के बीच में चंद्रकांत मणि की शिलाएं हमने पढ़ा था। जिन चंद्रकांत मणि की शिलाओं पर इंद्र लोग विश्राम करते थे। और फिर सुवर्ण में पहला कोट, 4 बड़े बड़े गोपुर द्वार, जिन द्वारों पर शंख आदि निधियां रहती हैं, ऐसे द्वारों का वर्णन। और यहाँ तक का वर्णन हम लोग पढ़ चुके थे कि वे नाट्यशालाएं 3-3 खंड की थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के भेद से 3 भेद वाला मोक्ष का मार्ग बताने वाले के लिए तैयार खड़े हों। अब आज आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 151 से। उन नाट्यशालाओं की रंगभूमि में
ऐसी अनेक देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं, जिनके शरीर अपनी कांति रूपी सरोवर में डूबे हुए थे और जिससे वे बिजली के समान सुशोभित हो रही थी। नाट्यशालाओं है तो उनकी रंगभूमि भी होगी, स्टेज जिसे कहते हैं। अभी उस रंगभूमि में देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, जो कांति से इस प्रकार दीप्तिपा रही थी कि वे बिजली के समान सुशोभित हो रही थी कि मानो देवांगनाएं नहीं, कोई बिजली चमकती हुई सी जान पड़ती थी जब वे नृत्य करती हुई थिरक रही थी। उस समय में उन नाट्यशालाओं में इकट्ठी हुई देवांगनाएं जिनेंद्र देव की विजय की गीत गा रही थी और उसी विजय का अभिनय करती हुई पुष्पांजलि छोड़ रही थी। जो जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यह एक बहुत बड़ी बात है और वह उस विजय के वे गीत गा रही थी। उन नाट्यशालाओं में वीणा की आवाज के साथ साथ मृदंग की आवाज उठ रही थी। अब वीणा और मृदंग की जो आवाज, मिश्रित आवाज, वह भ्रम पैदा कर रही थी किसको, मयूरों को, कि मानो वर्षा ऋतु के प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार का उन्हें भ्रम हो रहा था वीणा और मृदंग की आवाज से। वे दोनों ही नाट्यशालाएं शरद ऋतु के बादलों के समान सफेद थीं, इसलिए उसमें नृत्य करती हुई वे देवांगनाएं ठीक बिजली की शोभा फैला रही थी। किन्नर जाति के देव उत्तम संगीत के साथ साथ मधुर शब्दों वाली वीणा बजा रहे थे। अब उन नाट्यशालाओं से कुछ आगे चलकर गलियों के दोनों ओर दो दो धूप घट रखे हुए थे। नाट्यशालाओं से भी जब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं समोचरण में, तो वहां हमें दो दो धूप घट दिखाई पड़ते हैं, जो कि फैलते हुए धूप के धुएं से आकाश रूपी आंगन को व्याप्त कर रहे थे। इस प्रकार धुआं उठ रहा था उन धूप घटों से, आकाश का आंगन उस धुएं से व्याप्त हो गया था। उन धूप घटों के धुएं से आकाश में चलने वाले देव, जो देव आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, उन्हें वर्षा ऋतु के मेघों की आशंका होने लगी। ये वर्षा ऋतु के मेघ कहाँ से आ गए, जबकि वे धूप घटों की धूप थी, वह उनका धुआं था वह। तो मंद मंद वायु के वश से खड़ा हुआ और दिशाओं को सुगंधित करता हुआ वह धूप ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उच्छ्वास लेने से प्रकट हुई पृथ्वी देवी के मुख की सुगंधी ही हो। कि पृथ्वी को यहाँ देवी की उपमा दी कि पृथ्वी देवी मानो जो उच्छ्वास ले रही है, तो पृथ्वी देवी के मुख की सुगंधी जो चारों ओर फैल रही है, वह धूप ऐसे भ्रम को उत्पन्न कर रही थी। उस धूप की सुगंधी को सूंघ कर भ्रमरों की पंक्तियां दिशारूपी स्त्रियों के मुख पर फैले हुए केशों की शोभा बढ़ा रहे थे। दिशारूपी स्त्रियों में वह धूप चारों ओर फैल गया था और भ्रमरों की पंक्तियां उन स्त्रियों की, दिशारूपी स्त्रियों के मुख के केशों की शोभा बढ़ा रहे थे। कि अगर दिशारूपी स्त्रियां हैं तो उसके केश भी होंगे, तो वे केश जो भ्रमर चारों ओर जो फैल गए थे उस सुगंधी का पान करने के लिए, तो उन भ्रमरों को देखकर लग रहा था कि दिशारूपी स्त्रियों के ये मुख के केश हैं, उनके सिर के वे केश हैं, ऐसा लग रहा था। एक ओर तो धूप घटों से सुगंधी निकल रही थी और दूसरी ओर देवांगनाओं के मुख से सुगंधी निकल रही थी। तो दोनों प्रकार की सुगंधियों से भ्रमर जो थे वहां बिल्कुल व्याकुल हो गए और वे बार बार उस दोनों को सूंघ रहे थे। दोनों सुगंधियों को भी भ्रमर वहां सूंघ रहे थे और मेघों की गर्जना को जीतने वाला मृदंग का शब्द वहां फैला हुआ था। जो पहले ही बताया, वीणा और मृदंगों के शब्दों से वर्षा काल का भ्रम उत्पन्न हो रहा था। तो ऐसे जो मृदंगों के शब्द थे, जो मेघों की गर्जना को जीतने वाले थे, तथा पड़ती हुई पुष्प वृष्टि, एक तरफ तो मृदंग के शब्द जिससे कि मेघ की गर्जना का आभास होता था और ऊपर से पुष्प वृष्टि निरंतर गिर रही थी, जो दिव्य पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, उससे मानो वहां सदा वर्षा काल विद्यमान रहता था। कि पुष्पों की वृष्टि और मृदंग के शब्द, मेघ रूपी गर्जना रूपी मृदंग के शब्द। धूप घटों से कुछ आगे जब चलते हैं तो मुख्य गलियों के बगल में चार चार वन की विथियां, विथियां कहते हैं गलियों को ही, तो चार चार वन की वहां विथियां या गलियां थीं, जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन आदि वनों की श्रेणियां ही भगवान के दर्शन करने के लिए आई हों। कि वहां जो चार चार वन की विथियां थी, वे कोई सामान्य विथियां नहीं थी, सामान्य गलियां नहीं थी,
बल्कि ऐसा लगता था कि जो नंदन वन, सोमनस वन, पांडुप वन, ये जो वनों का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं मेरु की पूजा में, पंचमेरु की पूजा में, तो वे ही मानो वनों की जो श्रेणियां हैं वे ही भगवान के दर्शन करने के लिए आई हों। इस प्रकार विभूतियां शोभायमान हो रही थी। अब ये चारों वनों का वर्णन आ रहा है कि चारों वन किसके थे? अशोक के, सप्तपर्ण, चंपक और आम के वृक्षों के 4 वन थे जिन पर फूल खिले हुए थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो संतोष से हंस ही रहे हों। फल और फूलों से सुशोभित अनेक प्रकार के वृक्षों से वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत गुरु जिनेंद्र देव के लिए अर्घ लेकर ही खड़े हों। अब इन वनों के जो वृक्ष हैं वे किस प्रकार मानो भगवान जिनेंद्र देव की वे भक्ति कर रहे हैं, ये अनेक प्रकार के दृष्टांत से आचार्य देव हमें बता रहे हैं। कि पहला दृष्टांत क्या दिया कि फल और फूलों से सुशोभित जो वृक्ष हैं वे मानो जिनेंद्र देव के लिए अर्घ लेकर ही खड़े हों। आगे दूसरा दृष्टांत देते हैं, दूसरी उपमा देते हैं कि उन वनों में जो वृक्ष थे वे पवन से अर्थात वायु से हिलती हुई शाखाओं से ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हर्ष से हाथ हिला हिलाकर बार बार नृत्य ही कर रहे थे। कि हवा बह रही है, हवा से वृक्ष झूम रहे हैं और वे झूमते हुए वृक्ष ऐसे लग रहे थे मानो जिनेंद्र देव की भक्ति में वे नृत्य ही कर रहे हों। ये वहां पर उनकी द्वारा भक्ति का दूसरा उदाहरण दिया। अब आगे कहते हैं, अथवा वे वृक्ष उत्तम छाया से सहित थे, अनेक फलों से युक्त थे, तुंग अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, मनुष्यों के संतोष के कारण थे। उन वृक्षों को देखकर बहुत संतोष की प्राप्ति होती थी, सुख देने वाले थे और शीतल थे, इसलिए इन्हीं उत्तम राजाओं के समान जान पड़ते थे। उत्तम राजाओं के समान वृक्षों की उपमा की। इस प्रकार उत्तम राजा भी उत्तम छाया अर्थात आश्रय से सहित होते हैं। वे राजा अपनी प्रजा के लिए आश्रय दाता होते हैं। उत्तम राजा भी अनेक फलों से युक्त होते हैं और उत्तम राजा तुंग होते हैं, या तुंग का अर्थ बताया उदार हृदय होते हैं और मनुष्यों के सुख के कारण होते हैं और सुख देने वाले और शांत होते हैं। ये उत्तम राजा की ये लक्षण बताए। उसी प्रकार से वे वृक्ष भी छाया प्रदान करते थे, फल प्रदान करते थे और वे वृक्ष भी बहुत तुंग थे अर्थात ऊंचे ऊंचे थे, फूलों की सुगंधी से बुलाए हुए और इसलिए आकर इकट्ठे हुए मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरों के समूह से। अब जहाँ वृक्ष हैं वहां भ्रमर भी होंगे, जहाँ वृक्षों की इस प्रकार की सुगंधी फैल रही है तो अनेक प्रकार के भ्रमरों की गुंजार भी वहां गुंजायमान हो रही थी और ऐसे वे वृक्ष सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेंद्र देव का गुणगान ही कर रहे हों। कि अब जो भंवरे गुनगुना रहे हैं, भंवरों के गुनगुनाहट की जो शब्द है वो ऐसा वहां आभास हो रहा है मानो जिनेंद्र देव के वे गीत गा रहे हों। ये तीसरा दृष्टांत दिया। अब आगे चौथे दृष्टांत में कहते हैं कि कहीं कहीं विरल रूप से वे वृक्ष ऊपर से फूल छोड़ रहे थे, फूल गिर रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो जगत गुरु भगवान के लिए भक्ति पूर्वक फूलों की वे वृक्ष भेंट ही कर रहे हों। ये चौथा यहाँ पर उदाहरण आया। अभी और भी बाकी हैं, भगवान की भक्ति वे वृक्ष किस प्रकार कर रहे हैं। न कहीं कहीं पर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरों के मद मनोहर शब्दों से, भ्रमरों के मद और मनोहर शब्द से वे वन, ये चारों वन के लिए कह रहे हैं कि वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो चारों ओर से कामदेव की तर्जना ही कर रहे हो, कि कामदेव को फटकार लगा रहे हो कि कामदेव क्या है हमारी सुंदरता के सामने, ऐसे वे वन जान पड़ते थे। फिर आगे कहते हैं कि उन वनों में कोयलों के जो मधुर शब्द हो रहे थे उससे वे वन ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेंद्र देव की सेवा करने के लिए इंद्रों को ही बुला रहे हैं। जब कोयल वहां कुहू कुहू शब्द कर रही है वनों में और उस कुहू कुहू की शब्द से ऐसा लग रहा है कि मानो वे वन इंद्रों को अपने पास बुला रहे हैं कि आओ आओ और यहाँ आकर भगवान की सेवा करो। इस प्रकार के यहाँ पर अलंकारिक शैली में उन वनों का वर्णन किया गया। उन वनों में वृक्ष के नीचे पृथ्वी
फूलों के पराग से ढकी हुई थी। अब जब वन है, वृक्ष में अनेक फूल झड़ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो जो फूल पृथ्वी के ऊपर झड़ रहे थे, उन फूलों की पराग से पृथ्वी ढक गई थी, जिससे वह पृथ्वी ऐसी सुंदर जान पड़ती थी, मानो उसका तल भाग, उस पृथ्वी का जो तल भाग है, वह स्वर्ण की धूलि से ही ढक रहा हो। कि पीले पीले फूलों की पराग, जो कि जिससे कि पृथ्वी आच्छादित हो गई है, और वह फूलों की पराग ऐसा लग रहा है कि सुवर्ण की धूल वह भी पीली पीली होती है, तो सुवर्ण की धूल से मानो वह पृथ्वी आच्छादित हो गई है। इस प्रकार वे वन वृक्षों से बहुत ही रमणीय जान पड़ते थे। वहां पर होने वाली पुष्पों की वर्षा ऋतुओं के परिवर्तन को कभी नहीं देखती थी। वहां 6 ऋतुओं का परिवर्तन सुसमसरण की भूमि में नहीं होता था, अर्थात वहां सब प्रकार की ऋतुओं के फल फूल हमेशा खिले रहते थे, फूले रहते थे। भगवान आदिनाथ के समोसरण का वर्णन चल रहा है, जो कि लगभग लगभग 1 लाख पूर्व की अवधि थी भगवान की केवल ज्ञान की। 84 लाख पूर्व में, 83 लाख पूर्व तो उनकी भोगों में बीत गए, और 1 लाख पूर्व की लगभग जो अवधि थी जिसमें उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, तो वह पूरा का पूरा जो समय था, वह मानो 6 ऋतुओं से ही वहां समृद्ध था। ऋतु परिवर्तन उस समय नहीं होता था। उन वनों के वृक्ष इतने प्रकाशमान थे, इतनी ज्यादा ज्योति उससे निश्चित होती थी कि वहां न तो रात का ही व्यवहार होता था और न दिन का ही। कि जो प्रकाशमान वन, उनमें सूर्य और चंद्रमा की किरणें उनमें विलीन हो गई, और रात दिन का भेद भी वहां समाप्त हो गया। 6 ऋतुओं का भेद समाप्त हो गया, रात दिन का भेद भी वहां नहीं रहा। वहां सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं हो पाता था, जिससे जान पड़ता था कि मानो वहां के वृक्षों की शीतलता से डर कर ही सूर्य ने अपने कर का अर्थ हाथ होता है, यहाँ पर सूर्य के संदर्भ में कर का अर्थ लेंगे किरण, कि सूर्य ने अपने कर अर्थात किरणों का संकोच कर लिया हो। इतने शीतलतादार जो वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, कि वहां उनकी शीतलता से डरकर सूर्य ने अपने किरणों का संकोच कर लिया, और सूर्य की किरणों का उन वनों में प्रवेश नहीं हो पाता। उन वनों के भीतर कहीं पर त्रिखूंटी अर्थात 3 खूंटी और कहीं पर चौखूंटी बावड़ियां थी। बावड़ियों का वर्णन हम लोग पहले भी पढ़े। अब यहाँ पर जो 4 वन यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे हैं, तो वहां पर भी त्रिखूंटी और चौखूंटी बावड़ियां थी, तथा वे बावड़ियां केसर के घुल जाने से पीली पीली हो रही थी। उन वनों में कहीं कमलों से युक्त छोटे छोटे तालाब थे, कहीं कृत्रिम पर्वत बने हुए थे, और कहीं मनोहर महल बने हुए थे। जो 4 वनों का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें बावड़ियां थी, त्रिखूंटी चौखूंटी बावड़ियां भी थी, और वनों में वहां छोटे छोटे तालाब भी थे, और कृत्रिम पर्वत बने हुए थे, और कहीं मनोहर महल बने हुए थे, और कहीं पर क्रीड़ा मंडप बने हुए थे। ऐसे विशाल का वे अति मनोहर चारों वन थे, जिनका एक एक वनों का भी अलग अलग से वर्णन आगे पढ़ेंगे। कि कहीं सुंदर वस्तुओं को देखने के घर बने हुए थे उन वनों में, और कहीं चित्रशालाएं बनी हुई थी, और कहीं 1 खंड की, कहीं 2 खंड की, कहीं 3 खंड की बड़े बड़े महलों की पंक्तियां बनी हुई थी। कहीं हरी हरी घास से युक्त भूमि थी, कहीं इंद्रगोप नाम के कीड़ों से व्याप्त पृथ्वी थी। इंद्रगोप कीड़े का वर्णन इसके पहले भी हमने पढ़ा इसी पर्व में, कि जो वीर बहुटी जिसे कहते हैं, जो वर्षा काल में लाल लाल कीड़े होते हैं, तो वैसे कीड़ों से व्याप्त पृथ्वी थी। कहीं हरी हरी घास से भूमि थी, और कहीं इंद्रगोप नाम के कीड़ों से व्याप्त पृथ्वी थी, अर्थात कहीं लालिमा लिए हुए थी और कहीं हरियाली लिए हुए थी, और कहीं अतिशय मनोज्ञ तालाब थे, और कहीं उत्तम बालू के किनारे से सुशोभित नदियां बह रही थी। वे चारों ही वन उत्तम स्त्रियों के समान सेवन करने योग्य थे। उत्तम स्त्रियां जिस प्रकार सेवन करने योग्य होती हैं, उसी प्रकार वे चारों ही वन भी सेवन करने योग्य थे, क्योंकि वे वन भी उत्तम स्त्रियों के समान ही मनोहर थे। जिस प्रकार उत्तम स्त्रियां मनोहारी होती हैं, उसी प्रकार वे वन भी मनोहर थे। उनके समान ही वे मेदुर अर्थात अतिशय चिकने थे और शोभा से सहित थे, इच्छित पदार्थों के देने वाले थे, अथवा वे वन स्त्रियों के समान उत्तरीय अर्थात ओढ़ने की चुनरी
वस्त्र के समान सुशोभित हो रहे थे। उन चारों वनों में पहला अशोक वन। अब चारों वनों का अलग अलग वर्णन आचार्य महाराज कर रहे हैं कि उन चारों वनों में पहला अशोक वन, जो कि प्राणियों के शोक को नष्ट करने वाला था। नाम ही है उसका अशोक, जहां पहुंच करके प्राणी शोक रहित हो जाते हैं, ऐसा वह वन था। लाल रंग के फूल थे और नए नए पत्तों से ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपने प्रेम का वमन ही कर रहा हो। अब दूसरा वन है जिसका नाम है सप्तच्छद वन। सप्तच्छद वन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक गांठ पर 7-7 पत्तों को धारण करने वाला सप्तच्छद नाम का दूसरा वन सुशोभित हो रहा था। उसका नाम जैसे अशोक वन, यथा नाम तथा काम, अशोक वन में जाकर शोक रहित हो जाते थे। अब सप्तच्छद न जहाँ 7-7 पत्तों को धारण करने वाला, प्रत्येक गांठ पर 7 पत्ते थे, इसलिए उसका नाम सप्तच्छद था। वैसा वन सुशोभित हो रहा था, जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्षों के प्रत्येक पर्व पर भगवान के सज्जातित्व, सदगृहस्थत्व, पारिव्राज्य आदि 7 परम स्थानों को ही दिखा रहा हो। उसमें जो प्रत्येक गांठ पर 7-7 पत्ते थे, वे 7-7 पत्ते मानो 7 परम स्थानों को दिखा रहा हो। 7 परम स्थानों का के नाम यहाँ नीचे भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ जो नीचे नोट लगे हुए हैं उसमें पढ़िएगा, वहाँ नीचे लिखा है, मैं सभी नामों को पढ़ता हूँ। 7 परम स्थान की सज जाती है सदगृहस्थत्व, पारिव्राज्य अर्थात जो साधुपना, पारिव्राज्य साधु अवस्था, फिर सुरेंद्रता इंद्र पद की प्राप्ति, उसके बाद साम्राज्य अर्थात चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, और फिर परम आर्हत्यम ये अरिहंत पद की प्राप्ति, और फिर अंत में 7वां परम पद है निर्वाण पद। ये 7 परम पद हमारे शास्त्रों में बताए हैं, जो कि हमें जब हम हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा विस्तार के साथ इन 7 परम पदों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन वनों के संदर्भ में जो प्रत्येक गांठ पर 7-7 पत्तों को धारण करने वाला वृक्ष था, उसकी उपमा देते हुए कहते हैं कि ये ऐसे 7 परम स्थान के समान जान पड़ते थे कि वे मानो उसे दिखा रहे हों। अब फूलों के भार से सुशोभित तीसरा चंपक वृक्ष, जो कि बहुत सुशोभित हो रहा था, और वह भी ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान की सेवा करने के लिए दीपांग जाति के कल्प वृक्षों का वन ही आया हो। कि दीपांग जाति का एक कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में एक नाम है दीपांग जाति का कल्प वृक्ष। तो मानो वहां पर दीपों की जो आभा फैल रही थी, उस चंपक वृक्ष से दीपों की सी आभा वहां पर फैल रही थी, और उससे वह ऐसा लग रहा था कि दीपांग जाति के कल्प वृक्ष वहां आया हो। अब भैया चौथा जी, और अंतिम, जरा 7 वनों के नाम जरा दोबारा पढ़िए। 7 परम स्थान के हाँ न किसके तो नहीं, वन तो 4 ही हैं। 7 परम स्थान बोल रहे हैं क्या आप? हाँ भैया जी। 7 देखिए ग्रंथ में नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़िए, एकदम नीचे नोट जो दिया हुआ है ना वहां पढ़िए, लिखा हुआ है पेज नंबर 524 में कि सज जाति, पहला सज जाति, अच्छी जाति में उत्पन्न होना, फिर सदगृहस्थत्व, सदगृहस्थ अवस्था की प्राप्ति, और फिर पारिव्राज्य अर्थात साधुपना, उसके बाद चौथा है सुरेंद्रता कि स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त करना, फिर वहां से चय कर आकर के 5वां है साम्राज्यम कि साम्राज्य अर्थात चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, फिर छठा है परम आर्हत्यम कि अरिहंत पद की प्राप्ति, और 7वां निर्वाण। ये 5 परम स्थान बताए गए हैं। ठीक है भैया जी, तो, देख लिया मैंने। तो ये चंपक वृक्ष का वर्णन हमने पढ़ा। अब अंत में अब बचा आम्रवन। आम्रवन के लिए कहते हैं कि कोयलों के मधुर शब्दों से मनोहर चौथा आम के वृक्षों का वन भी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पवित्र उपदेश देने वाले भगवान की भक्ति से स्तुति ही कर रहा हो। जब आम वृक्ष है तो आम के वन में कोयल होगी ही होगी, कोयल की कुहू कुहू वहां पर गूंजती है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, भक्तामर में भी पढ़ते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि वह कोयल जो है वह वसंत ऋतु में ही कुहू कुहू करती है। यदि कोयल में स्वाभाविक कुहू कुहू करने की शक्ति होती तो वो वसंत ऋतु के अलावा अन्य ऋतु में भी करती, लेकिन वसंत ऋतु से प्रेरणा उसे मिलती है कुहू कुहाने की। उसी प्रकार हे भगवान, आपकी भक्ति से ही प्रेरित होकर मैं वाचालित हो रहा हूँ और इस महान ग्रंथ की मैं रचना करने के लिए उद्यत हुआ हूँ।
तो ये कोयल तो वसंत ऋतु में ही कुहुकाती है, लेकिन यहाँ पर जो आम के वन है वहाँ तो ऋतुओं का परिवर्तन होता नहीं, तो वहाँ तो ये कोयल की जो कुहू कुहू है वह हमेशा ही चलती रहती है, और ऐसा लगता है मानो पवित्र उपदेश देने वाले भगवान की वह आम्रवन भक्ति से स्तुति ही कर रहा हो। अशोक वन के मध्य भाग में एक बड़ा भारी अशोक का वृक्ष था। अब फिर से अशोक वन की तरफ चलते हैं। चार वनों का वर्णन हमने संक्षेप में पढ़ा। हरिवंश पुराण जब पढ़ेंगे तो चारों वनों का बहुत विस्तार से वर्णन पढ़ने को मिलेगा वहां पर, कि अशोक वन के मध्य भाग में एक बड़ा भारी अशोक का वृक्ष था, जो कि सुवर्ण की बनी हुई 3 कटेदार ऊंची पीठिका पर स्थित था। वह वृक्ष जिनमें 4-4 गोपुर द्वार बने हुए हैं। हमने गोपुर द्वारों का पहले वर्णन पढ़ा। गोपुर द्वार के बाहर में 9 निधियां रख दी गई थी, भगवान को उनसे कोई भी आकर्षण नहीं था, मानो उस दिव्य दरवाजे पर रखी हुई थी। ये सब वर्णन हमने पढ़ा कि वह 3 खंड के गोपुर द्वार थे। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। लेकिन ऐसे गोपुर द्वार आगे और भी अनेक आ रहे हैं कि वह वृक्ष जो अशोक वृक्ष है, जिसमें 4-4 गोपुर द्वार बने हुए हैं, जो 3 कोटों से घिरा हुआ था, जिसके समीप में छत्र, चमर, भृंगार और कलश आदि मंगल द्रव्य रखे हुए थे। इसके पहले भी पढ़ा हमने 108 मंगल द्रव्य की बात वहां कही गई थी कि 108 मंगल द्रव्य रखे थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि छत्र, चमर, भृंगार और कलश आदि आदि मंगल द्रव्य रखे हुए थे। जिस प्रकार जम्बू द्वीप की मध्य भूमि में जम्बू वृक्ष सुशोभित होता है, उसी प्रकार अशोक वन की मध्य भूमि में वह अशोक नाम का चैत्य वृक्ष सुशोभित हो रहा था। चैत्य वृक्ष अर्थात जिसमें चैत्य हो, भगवान की प्रतिमाएं हो, उसे कहते हैं चैत्य वृक्ष। वह चैत्य वृक्ष उसमें शोभायमान हो रहा था। वह अशोक वृक्ष पेज नंबर 525 में है कि वह अशोक वृक्ष ऐसा लग रहा था मानो समस्त संसार को अशोकमय अर्थात शोक रहित करने के लिए ही उद्यत हुआ हो। समस्त दिशाओं को सुगंधित करने वाले फूलों से जिसने आकाश को व्याप्त कर लिया है, ऐसा वह चैत्य वृक्ष अर्थात अशोक वृक्ष ऐसा लग रहा था मानो सिद्ध विद्याधरों के मार्ग को ही रोक रहा हो। इतना ऊंचा वृक्ष, जो कि भगवान की ऊंचाई से 12 गुना वृक्ष ऊंचा है, तो मानो सिद्ध विद्याधरों के मार्ग को ही रोक रहा हो। वह वृक्ष नीलमणियों के बने हुए अनेक प्रकार के पत्तों से व्याप्त हो रहा था और पद्मराग मणियों के बने हुए फूलों के गुच्छों से घिरा हुआ था। अर्थात उस वृक्ष के जो पत्ते थे वे तो नीलमणियों के बने हुए थे, श्याम रंग वर्ण के थे, और उसके जो फूलों के गुच्छे थे वे लाल लाल रंग के थे, वे पद्मराग मणियों के बने हुए थे। स्वर्ण की बनी हुई उसकी बहुत ऊंची ऊंची शाखाएं थी। पत्ते तो थे नील रंग के, फूल थे लाल रंग के, और उसकी ऊंची ऊंची जो शाखाएं थी उस वृक्ष की, वे सोने की बनी हुई अर्थात पीले पीले रंग की थी। उसका देदीप्यमान भाग वज्र का बना हुआ था। उसके ऊपर बैठे हुए भ्रमरों के समूह जो मनोहर झंकार कर रहे थे, उससे वह अशोक वृक्ष ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेव की तर्जना ही कर रहा हो कि कामदेव क्या है सुंदर, हमारी सुंदरता के आगे उसका वह तिरस्कार ही कर रहा हो। वह चैत्य वृक्ष सुर, असुर और नरेंद्र अर्थात नरेंद्र का अर्थ हुआ चक्रवर्ती आदि के मन रूपी हाथियों को बांधने के लिए खंभे के समान था। उस पर जो शब्द करते हुए घंटे लटक रहे थे, अशोक वृक्ष के ऊपर घंटे लटके हुए थे और वे घंटे बज रहे थे, और इस प्रकार बज रहे थे मानो समस्त दिशाएं बहरी हो गई हों। इस प्रकार के घंटों से शब्द गूंज रहा था। ऐसा लगता था मानो भगवान ने अधोलोक, मध्यलोक और स्वर्गलोक में जो विजय प्राप्त की है, संतोष से मानो वह उसकी घोषणा ही कर रहा हो कि तीनों लोकों में इस बात का अनाउंसमेंट कर रहा हो, वह अशोक वृक्ष के घंटे की भगवान ने विजय प्राप्त की है। इसकी घोषणा तीनों लोकों में गूंज रही थी उन घंटों के माध्यम से। वह वृक्ष मोतियों की झालर से सुशोभित 3 छत्रों को अपने सिर पर धारण कर रहा था, और ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान के तीनों लोकों के ऐश्वर्य को बिना वचनों के ही दिखा रहा हो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। उन छत्र को देखकर, 3 छत्र को देख करके ही समझ में आता था दर्शकों को कि भगवान का क्या ऐश्वर्य होगा, तीनों लोकों में उनका कैसा ऐश्वर्य है, बिना वचनों के ही वह दिखा रहा था। उस चैत्य वृक्ष के मूल भाग में चारों दिशाओं में
जिनेंद्र देव की 4 प्रतिमाएं थी, जिनका इंद्र स्वयं अभिषेक करते थे। देवलोग उन जिन प्रतिमाओं की गंध, पुष्पों की माला, धूप, दीप, फल और अक्षत अर्थात जितने भी जो अष्टद्रव्य में हमारे आते हैं, उन सब से वे देवलोग निरंतर पूजा किया करते थे। अब बच गए, यहाँ पर जल का नाम नहीं लिया, यहाँ पर कहा गंध, गंध अर्थात चंदन, पुष्पों की माला, धूप, दीप, फल और अक्षत। अब जल छूट गया है तो आगे कहते हैं जल के लिए कह रहे कि क्षीर सागर के जल से जिनके अंगों का प्रक्षालन हुआ है और जो अतिशय निर्मल है, ऐसी सुवर्णमयी अरिहंत की प्रतिमाओं को नमस्कार कर मनुष्य, सुर और असुर सभी उनकी पूजा करते थे। कितने ही देव उत्तम अर्थ से भरी हुई स्तुतियों से उन प्रतिमाओं की स्तुति करते थे, कितने ही उन्हें नमस्कार करते थे, कितने ही उनके गुणों का स्मरण कर, चिंतवन कर, गान करते थे। जिस प्रकार अशोक वन में अशोक नाम का चैत्र वृक्ष है, उसी प्रकार अन्य 3 वनों में भी, ऐसा नहीं किसी अशोक वृक्ष में ही है, बल्कि बाकी के तीनों वृक्षों में भी अपनी अपनी जाति का एक एक चैत्र वृक्ष था। अर्थात जो सप्तच्छद वन है वहाँ सप्तच्छद चैत्र वृक्ष था, चंपक वन में चंपक चैत्र वृक्ष था और आम्र वन में आम्र चैत्र वृक्ष था। और उसी प्रकार की वहाँ पर शोभा जैसे कि अभी कही गई इस अशोक वृक्ष चैत्र वृक्ष के लिए, वैसी ही शोभा उन सभी वनों में भी थी। वहां भी उसी प्रकार जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं विराजमान थी। मूल भाग में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होने से जो चैत्र वृक्ष इस सार्थक नाम को धारण कर रहे हैं, इंद्र जिनकी पूजा करते थे, ऐसे वे चैत्र वृक्ष बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। वे वृक्ष सचमुच ही पार्थिव अर्थात पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा के समान, पृथ्वी के स्वामी राजा होंगे तो वे राजा के समान वे जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजा अनेक फलों से अलंकृत होते हैं, उसी प्रकार वे वृक्ष भी अनेक फलों से अलंकृत थे। जिस प्रकार राजा तेजस्वी होते हैं, उस प्रकार वे वृक्ष भी तेजस्वी थे। राजा जिस प्रकार अपने पैरों से समस्त पृथ्वी को आक्रांत कर लेते हैं, उसी प्रकार वे वृक्ष भी अपने जड़ भाग से समस्त पृथ्वी को आक्रांत कर रहे थे, अर्थात उन वृक्षों की जड़ें पूरी पृथ्वी में फैली हुई थी। आगे पेज नंबर 527 में चलते हैं कि उन वनों के, ये वनों का वर्णन यहाँ हो गया। अब उन वनों के अंत में चारों ओर एक एक वन वेदी थी, जो कि ऊंचे ऊंचे 4 गोपुर द्वारों से, अब यहाँ भी गोपुर द्वार हैं वन वेदियों में भी, कि ऊंचे ऊंचे 4 गोपुर द्वारों से आकाश रूपी आंगन को रोक रही थी। वह स्वर्णमयी वन वेदिका सब ओर से रत्नों से जड़ी हुई थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो उस वन की करधनी ही हो। करधनी कहते हैं कमर में पहनने का आभूषण को, वह मानो करधनी के समान उसकी शोभा थी वन वेदिका की, मानो वह उस वन की करधनी हो, ऐसे भाग में वह वन वेदिका थी, कमर के भाग में वह वन वेदिका थी। वह वन वेदिका भव्य जीवों की बुद्धि के समान सुशोभित हो रही थी, कि भव्य जीवों से उसकी उपमा कर रहे हैं वन वेदिका की। किस प्रकार से अनेक प्रकार के दृष्टांतों से समझा रहे हैं कि भव्य जीवों की बुद्धि उत्कृष्ट होती है, जो भव्य होते हैं उनकी बुद्धि भी उत्कृष्ट होती है, और उसी प्रकार वह वन वेदिका भी बहुत ऊंची थी। भव्य जीवों की बुद्धि जिस प्रकार सच्चर्या अर्थात उत्तम चारित्र से युक्त होती है, उसी प्रकार वह वन वेदिका भी सच्चर्या अर्थात रक्षा से सहित थी। और भव्य जीवों की बुद्धि जिस प्रकार आगम रक्षा का आश्रय कर प्रवृत्त होती है, कि भव्य जीव जो होते हैं वे आगम रक्षा का आश्रय करते हैं, आगम का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार वह वन वेदिका भी वन के समीप भाग का आश्रय कर प्रवृत्त हो रही थी। वह वन वेदिका सुगुप्तांगी अर्थात सुरक्षित थी। सती अर्थात शंका आदि दोषों से जिस प्रकार सती दोषों से रहित होती है, रुचिरा अर्थात श्रद्धा गुण प्रदान करने वाली होती है, सूत्रपा अर्थात आगम की रक्षा करने वाली होती है, उन्हीं के अनुकूल प्रवृत्ति करती है। उस वेदिका के प्रत्येक गोपुर द्वार में
घंटाओं के समूह लटक रहे थे। जैसे जो चैत्र वृक्ष थे, उन चैत्र वृक्षों में घंटों के समूह लटक रहे थे, जो कि जिनेन्द्र देव की विजय की घोषणा तीनों लोकों में कर रहे थे। यहाँ भी घंटों के समूह लट हैं और वे मोतियों की झालर और फूलों की मालाओं से सुशोभित हो रही थी। उस वेदिका के चांदी के बने हुए चारों गोपुर द्वार अष्टमंगल द्रव्य, अब यहाँ पर अष्टमंगल कहा, इसके पहले 108 मंगल द्रव्य की बात हुई थी। यहाँ अष्टमंगल द्रव्य जो हम पढ़ते हैं, भिंगार चामर आदि, वे अष्टमंगल द्रव्य संगीत, बाजों का बजना, नृत्य तथा रत्नमय आभरणों से अर्थात रत्नमय आभूषणों से युक्त तोरणों से वह वे गोपुर द्वार बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। गोपुर द्वार अर्थात वन वेदिका के चारों ओर के गोपुर द्वार। उन वेदिकाओं के आगे स्वर्णमय खंभों के अग्रभाग पर लगी हुई अनेक प्रकार की ध्वजाओं की पंक्तियां महावीथी के मध्य की भूमि को अलंकृत कर रही थी। अब इसके आगे जब हम पढ़ते हैं उन वन वेदिकाओं से और आगे जब बढ़ते हैं तो महाध्वजाओं के दर्शन होते हैं। अब उन महाध्वजाओं का वर्णन आगे आने वाला है कि वे ध्वजाओं के खंभे मणिमयी पीठिकाओं पर स्थिर थे, देदीप्यमान कांति से युक्त थे, जगत मान्य थे और अतिशय ऊंचे थे, इसलिए किन्हीं उत्तम राजाओं के समान सुशोभित हो रहे थे। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? आवाज आ रही है ठीक? हाँ ठीक आ रही हाँ है। भैया जी, सही आ रही है आवाज। अच्छी आ रही है। ध्वजाओं की, अब ध्वजाओं की बात हो रही है, ध्वजाओं तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो ध्वजाओं के खंभे, पहले ध्वजाओं के खंभों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वे खंभे अतिशय कांति से युक्त थे, जगत मान्य थे और किन्हीं उत्तम राजाओं के समान सुशोभित हो रहे थे। क्यों सुशोभित हो रहे थे उत्तम राजाओं के समान? क्योंकि उत्तम राजा भी मणिमय आसनों पर, मणि के आसनों पर सुशोभित होते हैं, स्थित होते हैं। पेज नंबर 528। उत्तम राजा देदीप्यमान कांति से युक्त होते हैं, जगत मान्य होते हैं और संसार के लोग उनका आदर सत्कार करते हैं। वे उदार हृदय होते हैं। ये उत्तम राजा के लक्षण। उन खंभों की चौड़ाई 88 अंगुल कही गई है और उनका अंतर 25-25 धनुष प्रमाण जानना चाहिए। अर्थात खंभे मतलब जिस खंभों पर ध्वजाएं लहरा रही हैं, उन खंभों की बात हो रही है कि एक खंभा से दूसरे खंभे का अंतर 25-25 धनुष का था और उन खंभों की चौड़ाई कितनी थी? 88 अंगुल। ये सब प्रश्न आ सकते हैं कि चौड़ाई कितनी थी, तो 88 अंगुल थी, ये उत्तर देना है। अब आगे कह रहे हैं कि जो बात मैंने शुरू में बताई थी, यहाँ पर वही बात कह रहे हैं आचार्य महाराज कि सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तूप, तोरण सहित मानस्तंभ और ध्वजाओं के ये खंभे, जिन खंभों की भी चर्चा चल रही है, ये सब तीर्थंकरों की शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे होते हैं। किसी मानस्तंभ ही नहीं बल्कि बाकी जो ध्वजाओं के खंभे हैं, चैत्य वृक्ष हैं, कोट है, वन वेदिका है, ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे होते हैं। और विद्वानों ने इनकी चौड़ाई आदि इनकी लंबाई के अनुरूप बताई है कि जितने ऊंचे होंगे उसके अनुरूप सांचे में ढली हुई उनकी प्रोपोर्शनेट रूप से चौड़ाई होगी। इसी प्रकार आगम के जाने वाले विद्वानों ने वन के मकान, पर्वतों की भी यही ऊंचाई बताई है, अर्थात ये सब भी तीर्थंकर के शरीर से 12 गुने ऊंचे होते हैं। पर्वत अपनी ऊंचाई से 8 गुने चौड़े होते हैं। जो पर्वत वहां पर समोसरण में हैं, वे जितने ऊंचे हैं, अर्थात पर्वत ऊंचे तो हो गए भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ज्यादा, और उससे भी 8 गुने चौड़े होते हैं। अर्थात यदि आदिनाथ भगवान की 500 धनुष ऊंचाई तो पर्वत की ऊंचाई 6000 धनुष, तो उसकी चौड़ाई हो गई 6000 गुना 8 अर्थात 48,000 धनुष की चौड़ाई हो गई। और स्तूपों का व्यास विद्वानों ने अपनी ऊंचाई से कुछ अधिक बताया है। अब हम खंभों का वर्णन हमने पढ़ा कि खंभे कितने ऊंचे होते हैं, कितने चौड़े होते हैं। अब उन खंभों में ध्वजाएं लगी हुई हैं, 10 प्रकार की महाध्वजाएं, उनका वर्णन पढ़ रहे हैं कि ध्वजाओं में माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी और चक्र के चिन्ह थे, इसलिए उन ध्वजाओं के 10 प्रकार के भेद हो गए। एक एक दिशा में एक एक प्रकार की ध्वजाएं
108 थी। एक एक दिशा में एक एक जो ध्वजा है, 10 प्रकार की ध्वजाएं बताई, तो एक एक ध्वजा 108 करके है, तो 10 ध्वजाएं मिलाकर हो गई 1080। यानी एक दिशा में 108 करके एक प्रकार की ध्वजा, तो 10 प्रकार की ध्वजाएं हो गई 1080। तो चारों दिशाओं में ये ध्वजा हो गई 1080 गुना 4 इक्वल टू 4320। चारों दिशाओं में वे ऊंची ऊंची ध्वजाएं लहरा रही थी। वे ध्वजाएं बहुत ऊंची थी, इतने ऊंचे जब खंबे थे उनके, ध्वजाएं भी बहुत ऊंची थी उसी अनुसार, और समुद्र की लहरों के समान जान पड़ती थी। वायु से हिलता हुआ उन ध्वजाओं के वस्त्रों का समुदाय ऐसा जान पड़ता था मानो जिन्हें भगवान की पूजा करने के लिए मनुष्य और देवों को बुलाना ही चाहता हो। इसके पहले हमने पढ़ा कि ये वन थे, 4 वन, वे मानो इंद्रों को बुला रहे हैं, ऐसा पढ़ा। अब यहाँ पर ये किसे बुला रहे हैं? मनुष्य और देवों को, सभी मनुष्यों को और देवों को कि आओ आओ आप लोग आओ यहाँ पर, वहां पर भगवान का उपदेश चल रहा है, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। तो सबको वे ध्वजाएं लहरा लहरा करके मानो निमंत्रण दे रही हो कि आप यहाँ समोत्सव में आओ और इसका लाभ लो। मालाओं के चिन्ह वाली ध्वजाओं पर फूलों की बनी हुई दिव्य मालाएं लटक रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो भव्य जीवों का सौमनस्य अर्थात सरल परिणाम दिखाने के लिए ही इंद्रों ने उन्हें बनाया हो। अब अलग अलग ध्वजाओं का यहाँ वर्णन है कि मयूर के चिन्ह वाली ध्वजाओं में मयूर बने हुए थे। वे लीला पूर्वक अपनी पूंछ फैलाए हुए थे और सांप की बुद्धि से वस्त्रों को निगल रहे थे। कमलों की चिन्ह वाली ध्वजाओं में, पेज नंबर 529 में है, कमलों की चिन्ह वाली ध्वजाओं में कमल बने हुए हैं। वे 1000 दलों के विस्तार से शोभायमान हो रहे थे, मानो आकाश रूपी सरोवर में कमल ही कमल फूल रहे हों, ऐसा दिखाई पड़ रहा था उन कमल रूपी ध्वजाओं को, क्योंकि 108 कमल की ध्वजाएं हैं एक साथ में, और वहां पर लगता है कि आकाश के सरोवर में कमल ही कमल फूल रहे हैं। अब रत्नमयी पृथ्वी पर उन ध्वजाओं में बने हुए कमलों के जो प्रतिबिंब पड़ रहे थे, वे कमल समझकर उन पर हुए भ्रमरों को उत्पन्न करते थे कि अब रत्नमयी पृथ्वी है, उन पृथ्वी में वे कमल की ध्वजाओं की प्रतिबिंब पड़ रहा है, और ऐसा लगता है कि पृथ्वी में भी कमल ही कमल है, और भ्रमर उन कमलों पर टूट पड़े थे। उन कमलों को दूसरी जगह नहीं पाई जाने वाली उस समय की शोभा देखकर लक्ष्मी ने समस्त कमलों को छोड़ दिया था और उन्हीं कमलों में अपने रहने का स्थान बना लिया था। हंसों की ध्वजाओं में हंस के चिन्ह बने हुए थे। वे अपनी चोंच से वस्त्र को घस रहे थे और ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो उसके बहाने अपनी द्रव्य निश्चय का प्रसार ही कर रहे हैं। गरुड़ों के चिन्ह में वहां गरुड़ अपने पंखों के विक्षेप से ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो आकाश का उल्लंघन करना चाहते हो। सिंहों की ध्वजा वाली ध्वजाओं में अग्रभाग पर सिंह बने हुए थे। वे छलांग भरने की इच्छा से ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवों के हाथियों को जीतने के लिए प्रयत्न कर रहे हों कि देवों के हाथी क्या है, वे सिंह तो छलांग भर करके उन्हें दबोच लेंगे, ऐसे वे सुशोभित हो रहे थे। बैलों की चिन्ह वाली ध्वजाओं में, जिनके सिंगों के अग्रभाग में ध्वजाओं के वस्त्र लटक रहे हैं, ऐसे बैल बने हुए थे और वे ऐसे लगते थे मानो शत्रुओं को जीत लेने से उन्हें विजय पताका ही प्राप्त हुई हो। इधर हाथी के चिन्ह वाली ध्वजाओं पर हाथी बने हुए थे जो अपनी ऊंची उठी हुई सूरों से पताकाएं धारण कर रहे थे, ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके शिखर के अग्रभाग से बड़े बड़े निर्झरने पड़ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पर्वत ही थे। इस प्रकार यहाँ पर एक एक करके सभी 10 प्रकार की महाध्वजाओं का बहुत ही मनोरम वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार वे महाध्वजाएं, पेज नंबर 530 में आ गए हैं, श्लोक 236 है कि इस प्रकार वे महाध्वजाएं ऐसी फहरा रही थी, ऐसी फहरा रही थी मानो आकाश को साफ कर रही हूं, अथवा दिशा रूपी स्त्रियों को आलिंगन कर रही हूं, अथवा पृथ्वी का आस्फालन ही कर रही हूं। 3 प्रकार की यहाँ उपमा दी। इस प्रकार से ध्वजाएं फहरा रही थी कि पहला मानो आकाश की सफाई कर रही हो, दूसरा मानो दिशा रूपी स्त्रियां, वहां पर जो 10 दिशाएं हैं उन दिशा रूपी स्त्रियों को वे ध्वजाएं मानो आलिंगन में बंद कर रही हूं, और तीसरा मानो पृथ्वी का आस्फालन ही कर रही हूं। इस प्रकार
मोहनी कर्म को जीत लेने से प्राप्त हुई वे ध्वजाएं अन्य दूसरी जगह कहीं नहीं पाई जाती। इस प्रकार की ध्वजाएं ऐसी शोभा कहीं देखने को नहीं मिलती। तो कह रहे हैं अन्य दूसरी जगह नहीं पाए जाने वाले भगवान के तीनों लोकों के स्वामित्व को प्रकट करती हुई बहुत सुशोभित हो रही थी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मोहनी कर्म को जीत लेने से प्राप्त हुई वे ध्वजाएं प्राप्त कैसे हुई, क्योंकि भगवान ने मोहनी कर्म को जीत लिया, तभी वहां पर इस प्रकार की शोभा हुई है। और वे ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो दूसरी जगह कहीं भगवान के तीनों लोगों का ऐसा स्वामित्व जो यहाँ प्रकट हुआ है, ऐसा स्वामित्व प्रकट नहीं होता, और उसी को वे प्रकट कर रही थी। ऐसी वे ध्वजाएं लहरा लहरा करके घोषणा कर रही थी। एक एक दिशा में वे सब ध्वजाएं 1080 थी। जो 108 कहा कि 108 108 एक एक ध्वजा, तो एक एक ध्वजा एक एक दिशा में हो गई 1080, और चारों दिशाओं में 1080 को 4 से गुणा करेंगे तो चारों दिशाओं में भी ध्वजाएं 4320 थी। इस प्रकार ये हमने आज समो शरण के दूसरे भाग का आंखों देखा हाल हमने मानो सुना है या पढ़ा है। जो आचार्य महाराज ने जो संजोया है इतना सुंदर यहाँ पर, और अभी भी ये वर्णन बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो एक भाग और लगेगा इस समोसरण के वर्णन करने को। तो हम लोग सभी समोसरण में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, और समोसरण के बाहर की चकाचौंध में ही हमें उलझ कर नहीं रह जाना है। हम लोग अंदर भी जाएंगे, और अंदर जाकर 3 कटनीदार जो पीठ है जिस पर सुशोभित भगवान ऋषभदेव, उनका हम भाव नमस्कार करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, और इंद्रों द्वारा की हुई स्तुति का श्रवण भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ आगे चल करके सौधर्म इंद्र जब 1008 नामों से भगवान की स्तुति करेंगे, जो जिन सहस्रनाम स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी गंगा में भी हम आवाहन करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा वर्णन हमें पढ़ने या सुनने के लिए मिल रहा है। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने तमन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सौवर्णी मस्तक नमो सदा देत हो धूप। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। दे भजो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास सांगिन वाणी माता की जय। और सर्गम करो हम।